हेलो दोस्तों, आइए हम लोग प्रतिशतता के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। उसने 40% सेब बेच दिए और उसके पास अभी भी 420 सेब हैं। उसके पास मूल रूप से कुल कितने सेब थे? तो जैसा दोस्तों हम लोगों को पता है कि कोई भी वस्तु जब किसी के पास होती है तो वो 100% होती है। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि उसके पास 100% सेब था। तो उसने 100% में से 40% सेब बेच दिया। तो 40% जब बेच दिया तो शेष कितना बचा? शेष बचा 60%। 60% का मान यहाँ दिया है कि उसके पास अभी भी 60% जो सेब बचे हैं वो 420 हैं। तो 60% का मान 420 है तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 1% का मान आ जाएगा 420 बटे 60। वो 60 का भाग दे देंगे तो कट जाएगा। 6 कम 6, 6 सत्ते 42। तो 1% बराबर आ गया 7। अब हमें ये ज्ञात करना है कि उसके पास प्रारंभ में कितने सेब थे। तो उसके पास सेब जो थे वो 100% थे। 100% का मान आ जाएगा 7 गुणे 100 बराबर 700। तो दोस्तों उसके पास कुल 700 सेब थे प्रारंभ में। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो दोस्तों सवाल में बोला है कि वो 5/3 के बजाय 3/5 का गुणा कर देता है। यानी वो पहले 5/3 का गुणा करना चाह रहा था, लेकिन उससे गलती से 3/5 का गुणा हो गया। तो एक काम करते हैं, हम लोग इस 3 का और इस 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 15। तो एलसीएम जब 15 आ जाएगा तो ऊपर नीचे हम इस 3 को 15 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 5 का। ऊपर नीचे हम 5 का गुणा कर देते हैं। इसमें ऊपर नीचे अगर हम 3 का गुणा कर देते हैं तो दोनों हर समान हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 25/15 और यहाँ आ जाएगा 9/15। अब हर समान हो गए। हम इसमें देखते हैं कि वो इस वाले का गुणा करना चाह रहा था लेकिन इसका गुणा कर दिया। यानी कि उसके पास जो त्रुटि हुई वो 25 में से 9 घटा दो 16 की त्रुटि हुई। उसे चाहिए था 25 लेकिन आ गया 9। तो उसके पास त्रुटि 16 की हुई। तो 25 में 16 की त्रुटि तो तो हो जाएगा 16/25 और इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत निकल आएगा। सॉरी, ये 25 है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ 25 रहेगा। तो 25 से काट देंगे 100 को। 25 एकम 25, 25 चौको 100 बराबर 16 × 4 बराबर 64%। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 64%। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ा दी जाए तथा फिर 10% घटा दी जाए तो उस व्यक्ति की आय में क्या परिवर्तन आएगा? इसमें दोस्तों हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो आय थी वो 100 थी, 100% थी, सॉरी 100 थी। अगर इसमें हम 20% की वृद्धि करते हैं तो 100 में अगर 20% की वृद्धि होगी तो 20 ही वृद्धि मानी जाएगी। तो आ जाएगा 120। उसकी आय अभी 120 हो गई।
अब बोल रहा है कि 10% घटा दी जाए, तो 120 का अगर हम 10% निकालें तो 10/100 कर देते हैं, तो ये कट जाएंगे दोनों जीरो, बचेगा कितना 12। अब अगर हम 120 में से 12 घटा देते हैं तो हो जाएगा 120 - 12 बराबर 108। तो इस प्रकार से पहले हमारी आय थी 100, अभी हो गई 108। तो इसमें 8% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 8% की वृद्धि। डी नंबर होगा ऑप्शन हमारा। तो इस प्रकार से और भी प्रश्नों के हल प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।